नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण यूनिट हायर एजुकेशन के एक महत्वपूर्ण कंटेंट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ के विषय में बताएंगे। एनआईआरएफ क्या है, एनआईआरएफ क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब बातों को लेते हुए ये संक्षिप्त चर्चा मैं करने जा रहा हूं। एनआईआरएफ भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। दैट इज मेथडोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग द रैंक टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की रैंकिंग के लिए विकसित तरीकों पर 21 अगस्त सन 2014 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बैठक में राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे को विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने का संकल्प लिया गया। तो ये बात स्पष्ट है कि जब हमारी लास्ट टाइम न्यू गवर्नमेंट आई सन 2014 में, तो गवर्नमेंट ने काफी नए बदलाव लाए। नए बदलाव के तहत एनआईआरएफ का भी निर्माण किया गया। तो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कहा जाए अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को भी प्रस्तावित समिति में शामिल करने का निर्णय लिया गया। अब इस प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधित्व को भी इसमें शामिल करने की बात रखी गई। इन निर्णयों के आधार पर 29 अक्टूबर सन 2014 को 16 सदस्यों वाली एक कोर कमेटी का गठन किया गया और इस प्रकार से अक्टूबर 2014 तक एक कमेटी का निर्माण हो गया। बाद में एमएचआरडी द्वारा फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई और 29 सितंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9 अक्टूबर 2015 को भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और इस विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित रूपरेखा को एनआईआरएफ में शामिल किया गया, जिसके तहत काफी बड़े पैमाने पर या कई फैसले लिए गए, जिनमें सबसे पहला फैसला था विश्वविद्यालय और कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थाओं, प्रबंधन संस्थानों, फार्मेसी संस्थानों और वास्तुकला संस्थानों जैसे उनके संचालन के क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए अलग अलग रैंकिंग प्रदान किया जाना। फ्रेमवर्क संस्थानों, अनुसंधान और हितधारक धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कई मापदंडों का उपयोग करना। इन मापदंडों को 5 समूह में बांटा गया और इन समूहों को कुछ निश्चित भार दिए गए। भार संस्थान के प्रकार पर निर्भर करता है। लगभग 3500 संस्थानों ने स्वेच्छा से रैंकिंग के पहले दौर में भाग लिया। अब ये जो मापदंड थे, जिन मापदंडों पर इनकी रैंकिंग होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से है कि मैच द फॉलोइंग या कहा जाए तो सिंगल लाइन के ऑप्शंस के रूप में, जैसे आजकल क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार का बनाकर आ सकता है कि एनआईआरएफ के मापदंडों में से चयन कीजिए, निम्न में से कौन सा एनआईआरएफ के मापदंड के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, वो 5 मापदंड जिन पर एनआईआरएफ की रैंकिंग की जाती है। पहला है शिक्षण और संसाधन, यानी टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। शिक्षण और सीखना और संसाधन, ये कह सकते हैं। दैट इज टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, जिसे हम TLR कहते हैं, TLR। दूसरा है अनुसंधान, उत्पादकता, प्रभाव, IPR, यानी कहा जाए रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट एंड IPR। तो ये संयुक्त रूप से RPIL। तो पहला है TLR, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा है रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, इम्पैक्ट एंड IPR यानी RPII। और तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम, स्नातक परिणाम। और चौथा है आउटरीच और समावेशिता, यानी आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और 5वां है धारणा, यानी परसेप्शन। तो इन 5 क्वालिटीज के आधार पर, 5 विशेषताओं के आधार पर किसी संस्थान की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। अब इस आधार पर देखा जाए तो भारत में वर्तमान में ओवरऑल 2019 की रैंकिंग
ध्यान से समझिएगा, 2019 की रैंकिंग की ही बात किया जाएगा क्योंकि 2020 का रैंकिंग अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोविड 2019 की वजह से ये रैंकिंग आने में देर लग रही है, तथा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अब तक 2019 के रैंकिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्थान किसका है। तो इस स्थान पे देखें तो ओवरऑल रैंकिंग यानी सभी संस्थानों के सभी क्वालिटीज के आधार पे देखा जाए तो नंबर 1 ओवरऑल रैंकिंग है IIT मद्रास का। नंबर 2 पे आता है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और नंबर 3 पे है IIT दिल्ली। अब इनकी अगर हम स्कोर पॉइंट को देखें तो IIT मद्रास 83.88 पॉइंट्स के साथ फर्स्ट रैंक पे है। ISC बेंगलोर आपका 82.28 स्कोर के साथ सेकेंड रैंक पे है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी IIT दिल्ली 78.69 स्कोर के साथ तीसरी संख्या पर आता है। अगर हम भारत में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग क्रम में देखें तो यूनिवर्सिटीज NIRF रैंकिंग 2019 के अनुसार सबसे प्रथम स्थान पर IISc बेंगलुरु आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसका स्कोर 82.28 है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, दिस इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड द फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो डीम्ड अपने आप में क्वालिटी होने की वजह से चयनित या उपाधि प्राप्त करते थे। वो अलग बात है कि डीम्ड में कालांतर में बहुत कुछ उसमें कहा जाए तो बेईमानी और अमर्यादित और अनापत्तिक रूप से उन्हें अनुमोदन मिलता गया, जिसकी वजह से डीम्ड अब खुलने बंद हो गए हैं। लेकिन डीम्ड विश्वविद्यालय एक क्वालिटी को दर्शाते थे, और जिसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे विश्वविद्यालय यानी भारत के सभी प्रकार के विश्वविद्यालय से सबसे ऊपर ये डीम्ड विश्वविद्यालय दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है 82.28 स्कोर के साथ। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो विश्वविद्यालय है वह है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली दैट इज 68.68। अब आप समझ सकते हैं कि पहले नंबर पे डीम्ड विश्वविद्यालय है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलोर, जिसकी रैंकिंग 82, और दूसरे नंबर पे JNU दिल्ली जो सेंट्रल विश्वविद्यालय है और उसकी रैंकिंग है 68। तो 82 और 68 ओवरऑल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी अंतर है। इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। जी हाँ, BHU जो कि मेरा रिसर्च क्षेत्र रहा, मेरा अपना विश्वविद्यालय BHU वाराणसी दैट इज 64.55%। अब आप समझ सकते हैं कि ISC बेंगलोर 82, JNU 68 और BHU दैट इज 64। इस क्रम में अगर हम अन्य विश्वविद्यालयों का नाम ले टॉप से तो चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पांचवें नंबर पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, छठवें नंबर पे जादवपुर यूनिवर्सिटी, 7वें स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी है, 8वें स्थान पे अमृता विश्व विद्यापीठम है, 9th पे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटक से, 10वां है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, 11वां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 10वां बाल जामिया मिलिया इस्लामिया, 13 नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 14 नंबर भरतियार यूनिवर्सिटी, 15 नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, 16वें स्थान पे आंध्रा यूनिवर्सिटी, 17वें स्थान पर होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, 18वें स्थान पे जामिया हमदर्द, और 19वें स्थान पे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 20वें स्थान पे यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। इलाहाबाद की मैं सोच रहा था, इलाहाबाद का रैंक कितना नीचे है कि 20 में भी नहीं है। खैर हमें उससे मतलब नहीं, कुल मिलाकर टोटल मिलाकर NIRF रैंकिंग में देखें तो टोटल 20 में मैंने आपको यहाँ पर NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को बताया। इसके बाद अन्य 6 सेक्टर्स में अगर हम रैंकिंग को देखें इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में नंबर 1 पोजीशन पे है IIT मद्रास, और नंबर 2 पे है IIT दिल्ली, और नंबर 3 पे है IIT मुंबई। अब इस क्रम में देखा जाए तो लगातार नंबर 4 पे IIT खड़गपुर, नंबर 5 पे IIT कानपुर, नंबर 6 पे IIT रुड़की, नंबर 7 पे IIT गुवाहाटी, नंबर 8 पे IIT हैदराबाद, और 9th पे अन्ना यूनिवर्सिटी आती है, और 10th पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। अब स्पष्ट है कि टॉप 10 में, टॉप 8 में IITs का अपना जो एक कहा जाए वर्चस्व अभी भी कायम है। मेडिकल फील्ड में जाएं तो मेडिकल फील्ड में NIRF रैंकिंग 2019 के अनुसार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स न्यू दिल्ली 87.52 पोजीशन के साथ नंबर 1 पे है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च 77.88 से सेकंड पोजीशन पे, और तीसरे पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज 70 पॉइंट समथिंग।
NIRF मैनेजमेंट 2019 यानी मैनेजमेंट के कॉलेजेस में देखें तो IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ और IIM इंदौर। टॉप 5 पोजीशन पे देखा जाए तो यही है। फिर छठे पोजीशन पे IIT खड़गपुर और फिर अन्य बहुत से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मैनेजमेंट में IIM का दबदबा कायम है। आर्किटेक्चर 2019 NIRF के रैंकिंग में देखें तो नंबर 1 पोजीशन पे IIT खड़गपुर, नंबर 2 पे IIT रूरकी, नंबर 3 पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलकत्ता, नंबर 7 पे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नंबर 5 पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केरला। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर भी IITs का दबदबा टॉप 2 पोजीशन पे है। अब अगर हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो NIRF रैंकिंग लॉ 2019 के अनुसार नंबर 1 स्थान पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु दैट इज 77.21, नंबर 2 पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नंबर 3 पे नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, नंबर 4 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, नंबर 5 पे द वेस्ट बंगाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशियल साइंसेज। अब नाउ कॉलेजेस, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक बार इस पर क्वेश्चन आया था कि NIRF रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 स्थान पे कौन सा कॉलेज है भारत का। तो कॉलेजेस के पॉइंट में, महाविद्यालय के पॉइंट से देखा जाए तो नंबर 1 पे है मिरांडा हाउस दिल्ली 73.72% के साथ, नंबर 2 पे हिंदू कॉलेज 70.57 स्कोर के साथ, नंबर 3 पे प्रेसिडेंसी कॉलेज 68.01 और नंबर 4 पे सेंट स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली 67.55, नंबर 5 पे लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन 66.71, नंबर 6 पे लोयला कॉलेज 66.31, नंबर 7 पे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स 64.94। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब फार्मेसी की अगर हम बात करें तो NIRF रैंकिंग फार्मेसी में नंबर 1 स्थान पे जामिया हमदर्द और नंबर 2 स्थान पे है पंजाब यूनिवर्सिटी। सो मैंने आपको यहाँ पर देश में NIRF क्या है, NIRF की रैंकिंग के अनुसार जो शैक्षणिक संस्थान आते हैं उनके विषय में यहाँ पर एक डेप्थ एनालिसिस कराया और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक लगे तो इसको लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर कीजिए, कमेंट भेजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बना कर देता चलूँ। UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण वीडियो था और इसके अलावा अगर देखें तो GS के सेक्शन से भी इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। सो इनको याद करिएगा, लर्न करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। नमस्कार।